देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन ग्रेस मार्क्स के बारे में। अब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके खत्म होने में ही है एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारे एक दो सब्जेक्ट के पेपर बिगड़ गए हैं, हम पास उसमें हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो पासिंग मार्क्स के ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ, आपको ये बता चुका हूँ कि मिनिमम कितने नंबर आपको चाहिए तब जाके आप पास हो पाएंगे। बट यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में वो पूछ रहे थे कि ग्रेस मार्क्स हमें दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। तो ये ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, किन बच्चों को दिए जाते हैं, किन सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं एंड इससे आपकी मार्कशीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बताता हूँ कि ग्रेस मार्क्स होते क्या है। ग्रेस का मीनिंग अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग होता है दया, यानी कि दया करके आपको जो नंबर दिए जाते हैं, टीचर को तरस आ जाता है आपकी कॉपी देख के, तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। अभी होते क्या है, तो ये होते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन पेपर के बेस पर, किसी क्वेश्चन के बेस पर आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। ये टीचर अपनी इच्छा से आपकी कंडीशन देखते हुए, यानी कि कॉपी की कंडीशन देखते हुए, अगर आप पास हो रहे हैं तो कुछ 2-3 नंबर से, तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। पर मेन बात यही आती है कि जरूरी है सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए। अगर बच्चों के बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 2-3 नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सभी बच्चों को ग्रेस देके पास कर दिया जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो एमपी बोर्ड की तरफ से जो प्रवेश नीति आई थी स्टार्टिंग में, उसमें ये चीज मेंशन की गई है, यानी कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ग्रेस का क्राइटेरिया होता है। अब कितने क्या होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10th में अगर आप हैं तो मैक्सिमम 6 नंबर की ग्रेस आपको दी जाती है एंड अगर आप 12th में हैं तो आपको 5 नंबर की ग्रेस दी जाती है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको ग्रेस दी जाती है, सभी सब्जेक्टों में आपको नहीं दी जाती है। 12th में आपके 5 मेन सब्जेक्ट है, 10th में आपके 6 मेन सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में या फिर 1-2 सब्जेक्ट में आपको एक साथ ग्रेस दे दी जाए। ग्रेस आपको मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट में दी जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा कभी कभार हो तो आपको 2 सब्जेक्ट में दी जाती है। इससे ज्यादा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं दी जाती है। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट भी डिसाइडेड है। आपके जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बात करें अपन 12th में, तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इनमें आपको कभी भी ग्रेस नहीं दी जाती है। आपको जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप पीसीएमबी ग्रुप से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हो गए उनमें ग्रेस आपको दी जा सकती है। ऐसे 10th में हिंदी और इंग्लिश छोड़ के आपके जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उनमें आपको ग्रेस दी जाती है। 10th में तो काफी कम चांसेस होते हैं क्योंकि आपकी बेस्ट टू 5 स्कीम भी अभी एक्टिव है, उसके थ्रू बच्चे पास हो जाते हैं। एंड ग्रेस देने का मीनिंग एमपी बोर्ड का यही है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो पाए, यानी कि कोई सा भी एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई अदर स्टेट के बोर्ड हो, सब यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा है एंड मैक्सिमम बच्चे यहाँ से पास हो पाए, जिससे कि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो पाए। इस कारण से ये जो ग्रेस का क्राइटेरिया है वो रखा जाता है। अब किन बच्चों को दी जाती है, तो जैसे बाउंड्री के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे, जो कि आपको पता हो ही गए, उनसे अगर 3 से 4 नंबर आपके कम आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर टीचर की तरफ से एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स कहा जाता है। अब देखिए, 1-2 नंबर कम होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वैसे भी सॉफ्ट चेकिंग होनी है इस बार एमपी बोर्ड में, तो हो सकता है कि वैसे ही बिना ग्रेस मार्क्स दिए ही आपको पास कर दिया जाए। बट अगर 5 नंबर कम आ रहे हैं, 6 नंबर कम आ रहे हैं, 4 नंबर कम आ रहे हैं एंड साथ में कॉपी 2-3 बार चेक करने के बाद भी कहीं पर गुंजाइश ही नहीं बन रही है कि आपके नंबर बढ़ाए जाए, ऐसे में फिर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि ग्रेस के थ्रू आपको पास कर दिया जाता है। पर मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म नहीं होता है। जिन बच्चों की किस्मत अच्छी होती है उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, बाकी टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो ग्रेस आपको देता है या फिर नहीं देता है। वैसे तो एमपी बोर्ड की तरफ से ऑर्डर है कि सभी बच्चों को पास करना है, तो हो सकता है कि ग्रेस आपको दे दिए जाए, बाकी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। आप बाद में ये नहीं कह सकते एमपी बोर्ड से कि हमारे 3-4 नंबर कम रह रहे थे, आपने हमें ग्रेस देके पास क्यों नहीं किया। बाकी ग्रेस मार्क्स जो होते हैं, इसका इफेक्ट आपकी मार्कशीट पर भी दिखता है, यानी कि आपके मार्कशीट में प्रॉपर शो किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ग्रेस मार्क्स GRTH करके शो किया जाता है। एंड जब आपकी मार्कशीट आती है, नीचे आप देखेंगे पास विद 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन ऐसा मेंशन होता है। बट अगर आप ग्रेस के थ्रू पास होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी आपकी ग्रेस आ गई है, तो ऐसे में यहाँ पर मेंशन रहेगा पास विद ग्रेस, यानी कि आपकी पूरी मार्कशीट अफेक्ट होती है। तो अभी तो आप सभी यही विश कीजिए कि ग्रेस की जरूरत किसी भी बच्चे को ना पड़े, वैसे ही बच्चों को पास कर दिया जाए। बाकी जिन बच्चों के पेपर बिगड़ गए हैं उनको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, चांसेस सही है कि आप पास हो जाएंगे, बट आपके पासिंग मार्क्स के आसपास आने चाहिए। बाकी और कोई आपके मन में डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है आज की वीडियो में, इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।